इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आप सभी जानते हैं कि कल माहौर एरिया में दो लोग जो हैं वो पानी में बह जाते हैं। ये शहडोल नाला बताया जा रहा है। अभी की जो जानकारी सामने आ रही है यही बताया जा रहा है कि जो बेटा पानी में बहा था, उसकी बॉडी भी जो है वो फिलहाल के लिए जो वो रिकवर कर दी गई है। इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति मौजूद है, इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? तफसील से बताने की कोशिश करिए, आखिर ये क्या और कब ये बॉडी जो रिकवर हुई है। शुक्रिया अमजद भाई। जी जी। ये जुल्फा बेगम राफील मोहर पंचायत कंसुली है। ये कहीं ढोक में ऊपर माल अपने माल वेशी लेके गए थे ऊपर ढोक में, वहाँ इनका पाँव फिसला तो दोनों माँ बेटे दोनों पानी में चले गए। जी जी। माँ की डेड बॉडी रात को कवर की थी, तो बेटे की अभी सुबह की है 8 बजे। जी जी सर, इस वक्त बॉडी कहाँ पे है इनकी? इनकी अभी ढोक में है। ये ढोक गेजना वाली आड़ा आड़ा है, आड़ा बोलते इसको, गेजना वाली आड़ा। जहां ये तो पानी में डूब गए थे उस जगह का क्या नाम है? आड़ा है, आड़ा। आड़े आड़ा जो है, वहां से ये पानी में डूब गए थे। हाँ, और आड़ा में सर ये कितने पानी में दूर जो डूब है इनकी गेजना बॉडी वाली रिकवर हुई आड़ा। है सर? ये सर, सर कितने दूर पे इनकी बॉडी रिकवर हुई है? इनकी बॉडी रिकवर हुई है कोई 300 मीटर पे। 300 मीटर दूरी पे इनकी बॉडी जो रिकवर हो गई है। ये 300 मीटर पे इनकी बॉडी रिकवर हो गई है। माँ की रात को हो गई थी और बेटे की सुबह 8 बजे हुई है। तो माँ की डेड बॉडी इस वक्त कहाँ पे है? माँ की डेड बॉडी भी वहीं पे है, तो लड़की की भी अभी वहीं पे है। अभी उनको रिकवर किया है, तो अभी उनको लेने वाले हैं नीचे। सर रेस्क्यू अभियान जब शुरू किया गया था वहां पे कौन कौन पहुंचा था उस वक्त? उस वक्त वहीं के जो सिविल लोग थे, वही लोग पहुंचे थे, उन्होंने रिकवर किया गया है। लेकिन पुलिस भी वहाँ पहुंची है थोड़ी जी देर के बाद, शाम के टाइम में। जी जी। जी जी। तो अभी कोई जानकारी नहीं, अभी कोई व्यक्ति वहाँ क्या सर वहां पे इस वक्त लाइट की व्यवस्था है? क्योंकि वहां पे ये हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके इस वक्त सब डिवीजन माहौर के वहां पे लाइट नहीं है। नहीं, कोई लाइट नहीं। वो ढोक एरिया है, वहाँ कोई लाइट का कोई बंदोबस्त वहाँ नहीं है। जी जी जी। जी जी, वहाँ लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं। वहाँ ढोक है, और वहाँ किस कोई तरह लाइट से नहीं ये है। राबता हुआ फिर लोगों के साथ, और कैसे जानकारी मिली थी ये? जो हमारे लोग गए हुए हैं उनका फोन पे रास्ता हुआ, किसी के पास बैटरी थी, उनका उनसे रास्ता हुआ। हमारे यहाँ से भी रात को कुछ लोग गए हैं वहाँ, और रात को 2 बजे पहुंचे हैं। उन लोगों ने ये सुबह जानकारी दी है, लड़के की डेड बॉडी रिकवर हो गई है, तो उनको लेके वो दोनों डेड बॉडी को लेके आ रहे हैं। इस वक्त इस डेड बॉडीज को माहौर में लाया जाएगा? मोहर में लाया जाएगा अपनी पंचायत कंसुली में। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जी वक्त देने के लिए। ये इस वक्त हमारे साथ अशरफ माहौर से जुड़े हुए थे, जो तफसीली जानकारी दे रहे थे कि बताया यही जा रहा है कि जो दो लोग कल पानी में बह गए थे, शहडोल नाला जो बताया जा रहा है जहां बह गए थे, उनकी दोनों की जो वो डेड बॉडी रिकवर हो गई है। जो माँ की डेड बॉडी है वो रात में ही रिकवर हो गई थी। जो बेटा बिशारत हुसैन सन ऑफ बशीर अहमद, आयु 15 साल, इनकी डेड बॉडी जो है वो भी रिकवर हो गई है। और जो जुल्फी बेगम है उनकी डेड बॉडी जो है वो कल शाम को ही रिकवर हो गई थी। लेकिन जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों काफी बारिश होने से जो वो नालों का जल स्तर जो वो काफी बढ़ गया, जिससे जो है वो बहुत दुखद खबरें जो वो जिला रियासी से सामने आई थी। लेकिन ये एक खबर जो वो कल सामने आई थी, लेकिन कल ही हमने इसको कवर करना था, लेकिन हम वहां पे राब्ता नहीं कर पाए। आप जानते हैं कि लाइट की व्यवस्था जो है वो सब डिवीजन माहौर की बात करें, हम दरमाड़ी की बात करें, नहीं थी, जिसकी वजह से हम वहां पे राब्ता नहीं कर पाए। अभी की खबर यही सामने आ रही है कि दोनों बॉडीज जो है वो रिकवर हो गई हैं, और उनको जो है वो अब माहौर वाली साइड में लेके आया जा रहा है। यही बताया जा रहा है कि ये माइग्रेशन करते हैं, और कंसुली जो सब डिवीजन माहौर की एक पंचायत है, तहसील माहौर की, उससे जो ये वहां ऊपर गए हुए थे पहाड़ी एरिया में, जहां जो अपने माल मवेशी को लेकर गए हुए थे। लेकिन रात को लगभग यही बताया जा रहा है कि 6 से 6:30 बजे जो है वो एक नाला क्रॉस करते हुए ये दोनों लोग जो है वो पानी में बह गए थे। आगे बढ़ने की अगर हम कोशिश करें, एजुकेशन विभाग द्वारा भी एक बार फिर से जो वो कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसमें यही जानकारी है कि आज जो सब डिस्ट्रिक्ट यही जानकारी जिसमें कि जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट जिनमें आज एक बार फिर से जो है छुट्टी होने वाली है। और यही बताया जा रहा है कि जेके बोस के जो आज एग्जाम थे 1 सितंबर को, वो भी फिलहाल के लिए जो वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं।
तीसरी खबर की अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, यही बताया जा रहा है कि सब डिवीजन माहौर और दरमाड़ी के अंदर मैक्सिमम रोड इस वक्त बंद पड़े हैं लैंडस्लाइड होने की वजह से। जिस तरह से पिछले दिनों काफी ज्यादा बारिश हुई है, जिससे जो है वो काफी मुश्किलों का सामना जो है वो विभाग को करना पड़ता है रोडों को खोलने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त काफी खराब हाल बना हुआ है। एक राब्ता जिस तरह से बताया जा रहा है कि राब्ता खत्म हो जाता है, रोडों का राब्ता जो है वो भी खत्म हो गया। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें बिजली की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से पूरे आप जानते हैं कि पिछले 3 दिन से जो वो ये बताया जा रहा है कि पूरे सब डिवीजन दरमाड़ी और माहौर डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो है वो लाइट बंद थी, जिससे काफी ज्यादा समस्याओं का सामना हमें भी जो है वो इन्फॉर्मेशन को लेकर करना पड़ता है और एक आम शख्स को भी करना पड़ा। अब यही बताया जा रहा है कि बीती रात को ही लगभग जो है वो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं सब डिवीजन दरमाड़ी और माहौर के, जिनमें जो है वो बीती रात 10 बजे जो है वो लाइट रिस्टोर हो गई थी। और अभी भी कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी रिस्टोर होने के लिए कुछ इलाके ऐसे बचे हैं जिनमें अभी तक लाइट रिस्टोर नहीं हुई है और आने वाले वक्त में जो है वो हो जाएगी। कुछ रोडों की अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप इस खबर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यही बताया जा रहा है कि इस वक्त जो गिरफ विभाग का रोड है ये भी दमन के क्षेत्र में बंद है। जो रियासी अरनास माहौर रोड है दमन के क्षेत्र में बंद है। यही बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा भूस्खलन हुआ है, जहां इस वक्त इस रोड को खोलना जो है वो काफी एक कठिनाई का काम बना हुआ है। क्योंकि एक बड़ा इलाका जो एक है वो टूट के जो है वो इस वक्त नीचे गिर चुका है, जिससे जो है वो वहां पे काफी इस वक्त समस्याओं का सामना जो वो गरीब लोगों को भी करना पड़ रहा है और जो मुसाफिर जो वहां पे चलते हैं और साथ साथ में जो मुलाजिम जिनको डिप्टी करने के लिए सब डिवीजन दरमाड़ी या माहौर में जाना पड़ता है उनको भी करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं, ये आप मैं कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये स्लूक एरिया से तस्वीरें हमारे पास कुछ लोकल्स लोगों द्वारा जो है वो पहुंचाई गई है। यही बताया जा रहा है कि यहाँ से भी जो है वो इस वक्त गाड़ियों का निकलना जो है वो काफी मुश्किल हो गया है। ये स्लूक एरिया का वही रोड है, जब दमन में रोड बंद होता है तो ये सेकंड ऑप्शन रहता है स्लूक का, जहां से जो है वो गाड़ियों का आवागमन जो वो शुरू हो जाता है। लेकिन जहां से भी जो है यही बताया जा रहा है कि इस वक्त गाड़ियों का निकलना मुश्किल है। जहां पे काफी एक भूस्खलन हुआ था, जहां से मैंने लाइव वीडियो आप तक का पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन जहां जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो अपनी मशीन भेजी गई जिससे जो रोड को रिस्टोर किया गया, लेकिन वापस बारिश होती है जिससे जो है वो एक बार फिर से लैंडस्लाइड होती है। लेकिन वहां पे जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा स्लिप बन गई, जिससे गाड़ियों का निकलना काफी मुश्किल हो गया है। अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, कुंडमोटू अपर जुड्डा जो पीएमजीएसवाई विभाग का रोड है पटिया के क्षेत्र में बंद है, उसके साथ साथ में सुकचा में भी बंद बताया जा रहा है। और अगर हम और आगे बढ़ने की कोशिश करें, जो रोड दरमाड़ी टू हाड़ी वाला बुद्धन है वे भी इस वक्त बंद बताया जा रहा है। प्राणा जंतर के क्षेत्र में प्राणा जंतर से यही अपडेट हमारे पास पहुंच रही है कि जहां पे पानी का जल स्तर पिछली बारिशों में काफी ज्यादा बढ़ गया था, जहां से इस वक्त रोड को खोलना जो है वो काफी मुश्किल हो गया है। यही बताया जा रहा है कि वहां से इस वक्त गाड़ियां नहीं निकल सकती। लेकिन जब भी हमने डिपार्टमेंट से भी जानकारी लेने की कोशिश की थी कि उनकी ओर से यही जानकारी दी कि जब भी जो मौसम है जो बेहतर होता है तो हम उस रोड को भी जल्द अज जल्द जो वो रिस्टोर कर लेंगे। आप इस खबर को जो वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट में।